tell the subset of the given question. So before doing question number 1, we just need to know that what are subset. Okay, सबसेट होते क्या हैं एंड कैसे हम सबसेट्स को निकालते हैं. तो बेसिकली व्हाट आर सबसेट्स. सपोज देयर इज अ सेट A which contains element 1, 2, 3. Okay, and there is set B which contains element 1, 2, 3, 4, 5. Okay, हमारे पास दो सेट है. एक है सेट A, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3. सेकेंड सेट B, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सेट A के 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3 सेट B में भी प्रेजेंट है. ओके, सो सेट A विल बी कॉल्ड एज सबसेट ऑफ सेट B एंड सबसेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं C, और इसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बार ड्रॉ करते हैं. ओके, सो सबसेट क्या होता है. इफ देयर इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट. ठीक है, एक सेट है हमारे पास B जिसके पास हमारे A सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B को बिलोंग करते हैं. तो इस कंडीशन में A विल बी सबसेट ऑफ सेट B. ओके, अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो जिस सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है. ओके, सो टू कैलकुलेट सबसेट देयर आर सम कंडीशंस और सम प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself. ओके, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself. सो अगर मैं A सेट की बात करूं तो A विल बी अ सबसेट ऑफ A एंड B विल बी सबसेट ऑफ B. ओके, एक सेट खुद का भी सबसेट होता है. माय सेकंड प्रॉपर्टी इज एम्प्टी सेट. ठीक है, दैट इज 5. लास्ट क्लास में हमने देखा था एम्प्टी सेट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम 5 से डिनोट करते हैं. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. ठीक है, एम्प्टी सेट is a subset of all set. That means phi is a subset of A and phi is a subset of B. phi जो है वो सब सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है. सॉरी. एंड बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, if A is a subset of B and B is a subset of A. Okay, so we can say that A is equal to B. अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो वहां से हम कह सकते हैं कि A इक्वल्स टू B. दैट मीन्स दोनों सेट बराबर है, क्योंकि दोनों सेट में सिमिलर एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है. दीज सेट्स आर इक्वल सेट. ओके, तो सबसेट होता क्या है. इफ अ सेट कंटेन ऑल दी एलिमेंट्स, तो वो दूसरे सेट का क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है. 3 प्रॉपर्टी है आपके पास. एम्प्टी सेट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एक सेट खुद का सबसेट होता है. दूसरा, फाई जो है वो हर सारे के सारे सेट का सबसेट होता है. एंड प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन A इक्वल्स टू B. दोनों सेट आपके बराबर हो जाते हैं. ठीक है, अब हम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कहता है कि फाइंड द सबसेट ऑफ फॉलोइंग. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहला गिवन है A इक्वल्स टू 5 and 7. ओके,
फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए। आपको सेट ए के सबसेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं वो? पहला सबसेट हमने क्या पढ़ा था कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल दी सेट, दैट मीन्स फाइव ए का भी सबसेट होगा। तो फाइव मेरा पहला सबसेट हो गया, ओके। अब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 5 और 7। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक सेट हो जिसमें एक एलिमेंट हो 5, तो वो भी क्या होगा? इस सेट का सबसेट हो जाएगा। 5 इज सेट सबसेट ऑफ 5 and 7। ऐसे अगर मेरे पास 7 एक एलिमेंट हो तो वो भी क्या होगा? इस सेट का सबसेट हो जाएगा, ओके। ऐसे ही और हमने लास्ट प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास लास्ट सबसेट क्या हो जाएगा? 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिले? सबसेट ऑफ ए। यहाँ से मुझे सबसेट कौन कौन से मिले? पहला 5, दूसरा मुझे एक एलिमेंट मिला 5 जो कि इस सेट में है, 7 जो कि इस सेट में है, और लास्ट वन 5 और 7 जो कि खुद का ही सबसेट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। b इक्वल्स टू a b एंड c। अब हमें इसके सबसेट फाइंड आउट करने हैं। सेम काम करूं, सबसेट ऑफ b में निकालने। पहला सबसेट क्या होगा? 5, सबका होता है वो सबसेट। अब देखो इसमें पहला एलिमेंट क्या है? a, तो a लिख दो। a इज द सबसेट ऑफ सेट b। अगला एलिमेंट क्या है? b, तो b लिख दो। थर्ड एलिमेंट क्या है? c, तो c लिख दो, ठीक है। a भी है, b भी सबसेट है और c भी सबसेट है। अब क्या करो? अगर मैं यहाँ इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या बन जाएगा? a b क्या है? एक सेट जो a b c का सबसेट हो गया। अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? b, c, और एक क्या हो सकता है? c a या फिर a c। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। लास्ट सबसेट क्या हो जाएगा? वो सेट खुद, दैट इज a b c, ओके। कितने सबसेट फाइंड आउट कर लिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि आपने सारे के सारे सबसेट निकाल लिए नहीं निकाले हैं, तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। अगर आपको फाइंड करने ऑफ अ गिवन सेट, ये होते हैं 2 की पावर n, ठीक है। n यहाँ पर आप ले समझ सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में? 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर 3, दैट मीन्स 8। मेरे पास भी कितने सबसेट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स मेरा आंसर करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ कितने एलिमेंट है? 1 2, दैट मीन्स 2 पावर 2, दैट मीन्स 4। यहाँ पे कितने सबसेट आए? 1 2 3 4, दैट मीन्स मेरा आंसर करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे, इफ C is the set of letters in the word cooler, find, ठीक है। फर्स्ट में फाइंड करना है सेट C। हमारे पास एक सेट गिवन है C। सेट वो है क्या? लेटर्स इन द वर्ड कूलर। बहुत सिंपल है, आपने पहले भी देखा है कैसे निकालते हैं। तो C क्या हो जाएगा? कूलर्स में जो वर्ड यूज, वर्ड लेटर्स यूज हुए हैं, तो पहला लेटर क्या है? C, तो स्मॉल c। दो ओ हैं तो एक यूज करेंगे, रिपीट नहीं करते सेट में। स्मॉल o, फिर स्मॉल l, स्मॉल e, स्मॉल r। तो ये मेरा सेट फॉर्म हो गया। अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में पूछता है NC, ठीक है। NC मतलब कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। माय आंसर इज 5।
पार्ट थर्ड पे आते हैं, नंबर ऑफ इट्स सबसेट, नंबर ऑफ इट्स सबसेट। अभी आपको बताया था 2 पावर n, कितने एलिमेंट्स हैं 5, 2 पावर 5 दैट मीन्स 32। सबसेट्स कितने फॉर्म होंगे इसके 32 एंड द लास्ट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सिंपल 2 पावर n माइनस 1, ये हम निकाल चुके हैं 32 माइनस 1 दैट इज 31। ओके, अब प्रॉपर सबसेट होता क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्या लिखा था, कैसे किया है हमने। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। हमने 2 सेट लिए थे 1 2 3, सपोज बी है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। सो व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। सो बेसिकली द सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा। My first condition is if all the element of A contained in B, A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। एंड माय सेकंड कंडीशन इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one element in B which is not in A, ठीक है। आपके सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो सेट ए में ना हो, ठीक है। सेट ए में ना हो या सेट ए से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। सो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ए कंटेन्ड इन बी, पहली कंडीशन, और सेकंड कंडीशन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी व्हिच इज नॉट इन ए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली कंडीशन 1 2 3, 1 2 3 तीनों एलिमेंट इसमें है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो कि बी में नहीं है, दैट मीन्स हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह शो करते हैं, इसके नीचे बार या लाइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो अगर अभी आप देखो तो हम जो लास्ट में 31 आंसर आया था, हमने इसमें क्या किया था 32 में से 1 माइनस कर दिया था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ए सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो सेट बी से कम ही होगा, तभी वो उसका प्रॉपर सबसेट बना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पहली कंडीशन सारे एलिमेंट होने चाहिए एक सेट में। सेकंड कंडीशन एटलीस्ट एक एलिमेंट आपका ऐसा होना चाहिए सेकंड सेट में जो कि फर्स्ट सेट में ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ T is X is such that X is a letter in the word that is T. Okay, find all its subset. आपको इस सेट के सबसेट निकालने हैं। वेरी सिंपल, सबसे पहले सेट के एलिमेंट्स निकाल लो। एलिमेंट्स क्या होंगे, लेटर इन द वर्ड टी। क्या क्या लेटर है, पहला टी, फिर ई, फिर एच। ई रिपीट हो रहा है और टी रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसके सबसेट्स निकाल लीजिए। वेरी सिंपल, पहला क्या हो जाएगा 5, फिर क्या होगा ई, फिर क्या होगा ई, फिर क्या होगा एच, ओके। अब कॉम्बिनेशन देख लो, टी ई, अगला कॉम्बिनेशन ई एच,
अगला कॉम्बिनेशन टी एच या एच टी एंड लास्ट वो सेट खुद दैट इज टी ई एच। कितने होंगे टोटल 8 to power 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट मींस माय आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 5 देखते हैं। चलो 4 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक सेट गिवन है, गिवन अ यूनिवर्सल सेट दैट इज x such that x belongs to natural numbers and x less than 20. Okay, you need to find out first one a equals to a x such that x equals to 3p and p belongs to n. Okay, very simple. X equals to 3p and p belongs to n. n मतलब आपका p क्या है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके 1 से। सो इफ आई प्लेस p as 1 so my x will be, x क्या हो जाएगा 3 into 1 that is 3. Okay, then if my p equals to 2 then my x will be 3 into 2 that is 6. If my p will be 3 then my x will be 3 into 3 that is 9. Then p equals to 4, x क्या हो जाएगा 3 into 4 12. that means 3 का टेबल चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका 15, देन नेक्स्ट क्या होगा 18, 21 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका x की वैल्यू 20 से लेस है। तो हम कहाँ तक लेंगे p इक्वल्स टू 5 तक एंड p इक्वल्स टू 6 तक। ठीक है, तो मेरे सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माई एलिमेंट्स विल बी 3 6 9 12 15 एंड 18। ओके, क्योंकि मेरी x की जो वैल्यू है वो 20 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ये कहता है b इक्वल्स टू y सच दैट y इक्वल्स टू 2n plus 3 n belongs to n। सेम क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। अब रख लीजिए आप इफ n इक्वल्स टू 1, n क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो y क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 दैट इज 2 प्लस 3 5। अब आप n को 2 प्लेस करते हैं तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 दैट इज 7। ठीक है, अब n आप रखते हैं 3 तो y क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 दैट इज 9। आपको पैटर्न समझ में आ गया। 5 प्लस 7 प्लस 9 अगला क्या होगा 11। आपका सेट आपका मिल गया। तो 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, क्योंकि x की वैल्यू 20 से लेस है। ओके, सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज। आगे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट पढ़ना बाकी है एक्सरसाइज में। ओके, टिल देन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 6 तक आप कर सकते हैं एंड 7 8 भी सेम है। ओके, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। टिल देन टेक केयर।